Assalamu alaikum. So 2.3 types of reading: intensive reading, extensive reading, skimming, scanning, loud और silent reading. ये सब हम पढ़ेंगे इस वीडियो में. The main type of reading including intensive reading, extensive, skimming, scanning, and distinction between the loud and silent reading. Sorry. Intensive reading. Intensive reading is a detailed and focused approach where a reader carefully analyze and comprehend a text. It is commonly used in academic and professional setting for in-depth understanding, studying और critical analysis of a text. इंटेंसिव रीडिंग बहुत ही फोकस वाली रीडिंग होती है जिसमें हम लोग बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, बहुत ज़्यादा अटेंटिव होते हैं. ये पढ़ने के लिए पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है और क्रिटिकल एनालिसिस करने के लिए. और प्रोफेशनल जो है ना वो कोई काम कर रहे हैं, प्रोफेशनल किसी जॉब में है, वहाँ पर भी इंटेंसिव रीडिंग काम आ सकती है या उसका कोई भी काम हो सकता है. एक्सटेंसिव रीडिंग इन्वॉल्व्स reading larger quantities of material with the goal of general understanding and enjoyment. It is often used for leisure reading such as novels and to build vocabulary and overall language proficiency. तो एक्सटेंसिव रीडिंग जो होती है ये बहुत ज़्यादा डाटा को पढ़ने के लिए इस्तेमाल होती है. ज़्यादातर रिसर्च के लिए हम एक्सटेंसिव रीडिंग भी कभी करते हैं, इंटेंसिव भी करते हैं. और लेकिन इसका जो ज़्यादा होता है, जैसे आप लोग मैसेज जब पढ़ते हो एक दूसरे के, वो इंटरटेनमेंट में आते हैं, तो जब आप एक दूसरे के टेक्स्ट मैसेजेस को पढ़ रहे होते हो तो वो एक्सटेंसिव रीडिंग होती है. आप कोई कहानी पढ़ रहे हो वो एक्सटेंसिव रीडिंग है, कोई नावल पढ़ रहे हो वो एक्सटेंसिव रीडिंग है. तो इंटेंसिव और इंटेंसिव होता है जिसमें फोकस वाली रीडिंग, एक्सटेंसिव होती है मज़े वाली रीडिंग जिसमें फोकस कुछ उस हद तक होता है जिस हद तक आप पढ़ रहे हो. जैसे ही आपने छोड़ी पढ़ाई, वो पढ़ना छोड़ दिया, तो वो फोकस मतलब भूल जाएगा आपको. जो इंटेंसिव में आप पढ़ते हो वो आपको याद रहती हैं चीज़ें. स्किमिंग नंबर 3. Skimming is a rapid reading technique where readers quickly glance over a text, get a general sense of its content. तो स्कीमिंग जो है वो एक बहुत ही तेज़ पढ़ने का एक अमल है, टेक्निक है, जिसमें जो रीडर है बड़ी जल्दी से टेक्स्ट में से एक जनरल कोई चीज़ निकाल लेता है. ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है मेन आइडिया तलाश करने के लिए, कुछ ओवरऑल जो आइडिया है वो लेने के लिए, और जो टेक्स्ट है उसका स्ट्रक्चर समझने के लिए. और ये विदाउट डिटेल्ड एग्जामिनेशन जो है ना वो हम करते हैं, कि जिसमें हम लोग उस चीज़ को ज़्यादा नहीं पढ़ते, बस उसका ओवरऑल हम लोग जो है ना वो देख लेते हैं कि इसका ये मतलब होगा. जैसे आप कोई खबर पढ़ते हो तो उससे आप उसका ओवरऑल जो मेन आइडिया वो ले लेते हो कि पेट्रोल की कीमत आसमान को छू रही है या पेट्रोल की कीमत आसमान को छूने वाली है. आपने ये पढ़ा, आपको आइडिया उसका मेन पता चल जाएगा कि पेट्रोल की कीमत बढ़ने वाली है. ठीक है जी. स्कैनिंग इज़ अ रीडिंग मेथड फॉर क्विकली लोकेटिंग स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन और डिटेल विद इन ए टेक्स्ट. स्कैनिंग जो है ये एक रीडिंग मेथड है. क्विकली किसी चीज़ को आपने टेक्स्ट, कोई आपने, जैसे आपका रिजल्ट आता है तो आप जल्दी से उसको एक लिस्ट में से आप अपने नंबर ढूंढ लेते हो. वो आप क्या करते हो, स्कैनिंग ये तो आप करते हो वहाँ पर. रीडर्स स्कैन बाय लुकिंग फॉर अ पर्टिकुलर वर्ड्स, फ्रेज और नंबर वाइल मूविंग देयर आइज रैपिडली ओवर द टेक्स्ट. तो देखो, जो रीडर होता है बड़ी जल्दी से जो है ना वो एक ख़ास नंबर को ढूंढने के लिए, एक ख़ास फ्रेज़ को, एक ख़ास पर्टिकुलर वर्ड को, एक ख़ास टेक्स्ट को ढूंढने के लिए क्या करता है जी, वो स्कैनिंग का यूज़ करता है. लाउड रीडिंग इज़ आल्सो नोन एज ओरल रीडिंग, इन्वॉल्व्स रीडिंग अ टेक्स्ट अलाउड, स्पीकिंग इन द वर्ड्स विद एंड सेंटेंसेस के साथ, जो हम ऊंची आवाज़ में, मतलब जिसमें हम बोल कर जो चीज़ पढ़ते हैं, तो वो होती है लाउड रीडिंग. इट इज़ ऑफन यूज्ड फॉर practicing pronunciation, improving fluency and aiding comprehension. तो इससे जनाब comprehension बिल्ड होती है, हमारी प्रोनाउंसिएशन अच्छी होती है, और वोकेबलरी जो है ना वो, फ्लुएंसी जो है ना वो बेहतर होती है. साइलेंट रीडिंग इज़ द एक्ट ऑफ रीडिंग अ टेक्स्ट विदाउट वोकलाइजिंग द वर्ड्स, स्पीकिंग दैम अलाउड. यानी कि उसमें आप क्या करते हो, साइलेंट रीडिंग में आप पढ़ रहे होते हो लेकिन आप उसमें वोकल नहीं यूज़ कर रहे होते, आप उसमें कोई बोल नहीं रहे होते, मतलब आपकी आवाज़ नहीं आ रही होती, लेकिन आप पढ़ रहे होते हो.
It is the most common form of reading and it is used for personal reading, studying and comprehension. तो ये जो होती है ना साइलेंट रीडिंग, ये होती है अपनी कंप्रीहेंशन, आपकी जो सोच और विचार और जो समझने की जो सलाहियत है ना, उसको बिल्ड करने के लिए किसी चीज़ को आपने समझना है तो साइलेंटली आप उसको ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हो। और स्टूडेंट जो है पढ़ने के लिए भी इसको इस्तेमाल करते हैं। और पर्सनल रीडिंग अगर आप कर रहे हो ना, कोई चीज़ पढ़ रहे हो, कोई कहानी पढ़ रहे हो, तो उसमें ज़्यादा चांसेस आप साइलेंट रीडिंग कर रहे होगे, ज़्यादातर चांसेस हैं। These various reading types serves differently purpose and applied based on specific goals of the reader and the nature of the text being read. For example, intensive reading is suitable for in-depth analysis, while extensive reading is ideal for leisure and broad language exposure. Skimming and scanning are helpful when looking for specific information quickly, and both loud and silent reading have their own benefits depending on the context. तो ये जो रीडिंग है भाई, जो रीडर है वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से कोई एक रीडिंग पैटर्न चूज़ कर लेता है कि उसको कौन सी रीडिंग करनी है। और इसके अलावा जो रीडिंग है इंटेंसिव है वो सूटेबल होती है, जो इंटेंस इन डेप्थ कोई चीज़ का जायज़ा लेना है। और जो एक्सटेंसिव रीडिंग है भाई, वो तो आपको बताया कि लेजर के लिए, अपने मज़े के लिए हम पढ़ते हैं जो, या कोई इंटरटेनमेंट के लिए पढ़ते हैं, या लैंग्वेज का जो ब्रॉड एक्सपोजर है उसके लिए पढ़ते हैं, तो वो है एक्सटेंसिव रीडिंग। स्कीमिंग और स्कैनिंग जो है वो एक ख़ास वर्ड को ढूंढने के लिए, ख़ास इंफॉर्मेशन को ढूंढने के लिए इस्तेमाल होती है। और जो साइलेंट और लाउड रीडिंग है, इनके अपने अपने फ़ायदे हैं, ये इनकी अपनी अपनी डिफरेंट ज़रूरतें हैं, उस हिसाब से साइलेंट और लाउड रीडिंग होती है। तो ये थी आज की वीडियो। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।